प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं अनुप्रीत अरोड़ा काम कर रही हाँ साइंस अध्यापका सरकारी कन्या हाई स्कूल गांधीनगर जलंधर विखे। अज दे पाठ विच असी पढ़न जा रहे हाँ 9वीं जमात दा अध्याय दूजा की साडे आले दुआले दे पदार्थ शुद्ध हन। इज मैटर सराउंडिंग अस प्योर। ते आओ प्यारे विद्यार्थियों शुरू करदे हां अज दा पाठ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਯਾਨੀ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਕਾਪਰ, ਆਕਸੀਜਨ, ਲੋਹਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਪਾਰਾ या फिर पानी, मीथेन, चीनी, नमक। बेटा जी, pure substance is a substance which consists of single type of substance, element or compound। element यानी तत्व ते compound यानी यौगिक। इत्थे एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट एक्सेट्रा। बेटा जी ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਪਿਓਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਕਣ ਸਮਾਨ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋਣ। बेटा जी कादे होण? सारे कण समान रसायनिक सुभाअ दे होण। ठीक है जी। शुद्ध पदार्थ तो बाद असी गल करांगे मिश्रण दी। मिश्रण की है? What is a mixture? मिश्रण दो या दो तो वध शुद्ध तत्तां या यौगिकां नाल मिल के बनिया हुंदा है। Mixture is a substance which consists of two or more pure substances। Pure यानी हुने असी पढ़ चुके हैं शुद्ध पदार्थ। ठीक है जी। इहदा उदाहरण की है? इहदा उदाहरण है समुंदर दा पानी, सी वाटर, खनिज, मिनरल, सॉइल, मिट्टी, एयर, हवा, सैंड एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर इन वाटर, शुगर इन सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है बेटा जी, ये सारे मिक्सचर हन, ये सारे मिश्रण हन। क्यों मिश्रण हन? क्योंकि ये दो या दो तो वध शुद्ध तत्तां या यौगिकां नाल मिलके बने हन। आओ प्यारे विद्यार्थियों मिश्रण दियां किस्मां तो जानू होइए। मिश्रण दियां किस्मां, मिश्रण दियां दो किस्मां हुंदियां हन। ठीक है जी। केड़ी केड़ी किस्म हुंदी है? समअंगी मिश्रण, विखम अंगी मिश्रण। समअंगी मिश्रण ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਔਰ ਵਿਖਮ ਅੰਗੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਅੰਗੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਖਮ ਅੰਗੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਬਣਾਵਟ एक समान नहीं हुंदी यानी कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हुंदी है। इस विच अंश आपस विच चंगी तरह घुले हुंदे ने। दैट इज अंश पार्टिकल्स जेड़े हुंदे ने वो कंप्लीटली डिसॉल्व्ड हुंदे ने। की हुंदे है पार्टिकल्स? बेटा की हुंदे ने? कंप्लीटली एक दूजे विच डिसॉल्व्ड हुंदे ने जद कि इस विच वो कंप्लीटली डिसॉल्व्ड नहीं हुंदे। इस मिश्रण दे अंश वक-वक विखाई नहीं दिंदे। किद्दां? हुण मान लो तुसीं पानी विच खंड घोल लई जां पानी विच नमक घोल लिया ते तुहानूं ओह वक-वक विखाई दिंदे हैं? नहीं दिंदे। इस लई पानी अते खंड दा घोल, अल्कोहल पानी दा घोल समअंगी मिश्रण हन। क्यों? क्योंकि इस मिश्रण दी बनावट एक समान है, यूनिफॉर्म है। जे मैं विखम-अंगी मिश्रण की गल करा तो इस मिश्रण के अंश वक-वक विखाई देंदे हन। क्यों? उदाहरण गंदला पानी। ठीक है जी। सॉल्ट एंड सैंड जे जा तुसी किसी भी मिक्सचर नूं कर दो मिक्स खून तो वह
केड़ा मिक्सचर बन जाता है? वो बन जाता है हिट्रोजीनियस मिक्सचर, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਖਮੰਗੀ ਮਿਸ਼ਰਣ। आओ प्यारे विद्यार्थियों, घोल तो जानू होइए। घोल नूं असीं कहने हां सॉल्यूशन। घोल दो या दो वध पदार्थां दा समअंगी मिश्रण हुंदा है। हुणे गल कीती सी जी, समअंगी मिश्रण मतलब वो मिश्रण जिस दी बनावट एक समान हुंदी है। ठीक है जी। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टांसेस। बेटा जी घोल दे दो पार्ट्स हुंदे ने, एक हुंदा है घोलक ते एक हुंदा है घुलित। घोलक यानी सॉल्वेंट, घुलित यानी सल्यूट। घोलक मतलब जिद्दां मान लो मैं खंड विच पानी विच घोलदा ते पानी ज्यादा अमाउंट च है ते खंड घट अमाउंट च है। जिहड़ा पानी है वो घोलक है। क्यों? क्योंकि वो घोल दा वो भाग है जो दूजे भाग नूं घोल विच मिलाउंदा है अते ज्यादा मात्रा विच हुंदा है। जे मैं घुलित दी गल करा ते खंड घुलित है। क्यों? क्योंकि घोल दा वो भाग है जो घट मात्रा विच हुंदा है। यानी सॉल्वेंट की हो गया? द कंपोनेंट इन द लार्ज अमाउंट इज द सॉल्वेंट एंड द कंपोनेंट इन द लेसर अमाउंट इज द सल्यूट। ज्यादा सॉल्वेंट, घट सल्यूट, ज्यादा घोलक, घट घुलित। ते आओ इस दियां उदाहरणां नूं देखिए। इस दी उदाहरण है चीनी अते पानी दा घोल, जिहड़ी मैं तुहानूं हुणे दस्सी। दूजी इस दी उदाहरण है आयोडीन अते अल्कोहल। बेटा जी ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नाल इहदा एक बड़ा क्वेश्चन बनदा है कि आयोडीन अते अल्कोहल दे घोल दा जेड़ा जिस नूं आपां की कहने आ टिंचर आयोडीन। की कहने आ जी? टिंचर आयोडीन। ये तुहाडे पैस दे पेपरां विच भी काफी पूछा जाता है ते नाल जानिया जाता है। इस विच आयोडीन की है जी? आयोडीन इस विच घुलित है अते अल्कोहल की है? अल्कोहल घोलक है। यानी अल्कोहल की है? सॉल्वेंट है अते आयोडीन की है? सल्यूट है। इसे तरह सोडा, पानी अते कोक दा जेड़ा घोल है वो द्रव घोल हुंदे ने। हवा गैस दा घोल की हुंदा जी? हवा गैस दा घोल हुंदा है, हवा गैस विच मुख तरह तुहानूं पता है जी ऑक्सीजन हुंदी है 21% ते नाल ही नाल की हुंदी है जी नाइट्रोजन हुंदी है 78%। ठीक है जी। समअंगी मिश्रण हुंदा है। नाइट्रोजन नूं असीं हवा दा घोलक कह सकदे हां। क्यों? क्योंकि हवा विच दूजियां गैसां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ बहुत घट मात्रा विच मिलदियां ने। बेटा जी आओ घोल दे गुणा तो जानू होइए। सब तो पहले तो घोल एक समअंगी मिश्रण है, यानी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इस दे कण नूं असीं नंगी अख नाल नहीं वेख सकते। क्यों? क्योंकि जिहड़ा कणा दा व्यास है वो 1 नैनोमीटर तो भी छोटा हुंदा है। हुणे असीं इहदा एक्सपेरिमेंट करके देखांगे। प्रकाश दा मार्ग विखाई नहीं देंदा। जेड़ा तानू लाइट दा जेड़ा मार्ग है वो विखाई नहीं देंदा। बेटा जी फिल्टरन विधि दे नाल असी घुलित कणां नू घोल विचों वख नहीं कर सकते। भाव घोल एक स्थाई घोल बनदा है। The particles do not scatter a beam of light passing through it and the path of the light is not visible in the solution. The solute particle cannot be separated by filtration and the solute is stable. घोल स्थाई है। ते आओ इसदा एक्सपेरिमेंट करके देखिए ते नाले जानिए कि जेड़ा घोल है वो किदां दा मिक्सचर है। देखो बेटा सब तो पहले मैं चीनी लई जां तुसी नमक लिया ते पानी दा ग्लास लिया। हुण मैं नमक नूं पानी दे ग्लास दे विच घोल रही हां और नमक पानी दे ग्लास विच घोल रहा है। ये बिल्कुल समअंगी मिश्रण बन जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर यानी एकसार। इस दे कण नूं आपां नंगी अख नाल भी नहीं वेख सकते। क्यों? क्योंकि इन्हां कणां दा व्यास जिहड़ा है 1 नैनोमीटर तो भी की हुंदा है? छोटा हुंदा है। हुण जदों मैं लेजर लाइट दे नाल इस विच लाइट पावांगी तां फिर की होएगा जी? देखो जदों मैं लेजर लाइट दे नाल इस विच लाइट पाई ते ये तुहानूं पता एक तरह दा ट्रू सॉल्यूशन है। ते जिहड़ी लाइट वो ट्रैवल करेगी बट इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। देखो
पूरा एज सच प्रतिबिंब पिछे बन गया ते ओ जिहड़ी लाइट विचों ट्रैवल कीती ओदे नाल जिहड़ा प्रतिबिंब है पिछे बन गया। इहदा मतलब सानू जिहड़े पार्टिकल्स है स्कैटर नहीं होए एंड पाथ ऑफ लाइट जिहड़ा सोल्यूशन दे विच सानू विजिबल नहीं हो रहा। इस सल्यूट पार्टिकल्स नू आपां ईजिली सैपरेट भी नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन दे नाल, क्योंकि एक बारी नमक पानी दे विच घुल गया ते उन्हें फिल्टर प्रोसैस नाल कढ़ना औखा है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलो जी अगे घोल नू हुण सानू समझ लग गई है। अगला असी पढ़ांगे घोल दी संघनता यानी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन दे विच पहली गल असी पढ़ांगे बेटा जी कि संतृप्त घोल की हुंदा है अते असंतृप्त घोल की हुंदा है। तुहानू आम पता है कि जिहड़े घोल विच मौजूद घुलित पदार्थ की मात्रा के आधार ते आपां उहनूं पतला भी कर सकते हैं, आपां उहनूं गाढ़ा भी कर सकते हैं, जां आपां उहनूं संतृप्त घोल भी बना सकते हैं। हुण गल इत्थे है संतृप्त घोल दी यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन दी। दिते गए निश्चित तापमान ते जो घोल विच घुलित पदार्थ नहीं घुलदा तां उसनूं संतृप्त घोल कहंदे हन। Saturated solution is a solution which cannot dissolve any more of the solute at a given temperature। मान लो बेटा मैं पानी दे विच चीनी नूं घोल रही हां अते चीनी उदों तक घुली जा रही है, पर एक पॉइंट इदां दा आंदा है जिथे चीनी घुलनी बंद हो गई। जदों तक तो चीनी पानी विच घुली जा रही है, खंड पानी विच घुली जा रही है, तो वो घोल है असंतृप्त घोल, यानी जो घोल विच घुलित पदार्थ की संघनता स्थिरता स्तर तो घट होवे तां उसनूं असंतृप्त घोल कहंदे ने। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन which can dissolve some more amount of solute। पर जेड़े पॉइंट ते आके चीनी उस तापमान ते घुलनी बंद हो गई तां उस सोल्यूशन नूं आपां संतृप्त घोल कहने हां, यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन कहने हां। बेटा जी गरम करके तुसी चीनी नूं होर घोल सकदे हो, पर उस टेंपरेचर ते तुसी चीनी जे होर नहीं घुलदी तां ओह तुहाडा सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है जी, हुण तुहानूं सैचुरेटेड सोल्यूशन ते अनसैचुरेटेड सोल्यूशन दी जे क्लैरिटी है तो फिर मैं तुहानूं घुलनशीलता बारे दसांगी। घुलित दी ओह मात्रा जो इस तापमान ते संतृप्त घोल विच मौजूद है उस दी घुलनशीलता अखवांदी है। की अखवांदी है प्यारे बच्चों? घुलनशीलता। Solubility of a substance is the amount of solute present in a saturated solution of a substance। ठीक है, और इनू जिहड़ा घोल दी संघनता कहंदे हन ओनू आपां न्यूमेरिकल बेस ते किद्दां सॉल्व करदे हां ते आओ प्यारे विद्यार्थियों जानदे ना। घोल दी मात्रा यानी पुंज दा आयतन विच घुले होए घुलित पदार्थ दी मात्रा नूं जां घुलित पदार्थ दी मात्रा जो घोल दे किसी दित्ती गई मात्रा जां आयतन विच मौजूद होवे उसनूं घोल दी संघनता कहंदे ने। ठीक है जी, और ये आपां किद्दां फाइंड करदे हां? घोल दी संघनता हुंदी है जी घुलित दी मात्रा बटा घोल दी मात्रा, यानी अमाउंट ऑफ सल्यूट ओवर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जे तुहानूं सल्यूट दा अमाउंट दिता है, सॉल्वेंट दा अमाउंट दिता है, तो तुसी कंसंट्रेशन यानी संघनता आसानी नाल पता कर सकते हो। जां फिर तुहानूं घुलित दी मात्रा दित्ती है यानी सल्यूट दी मात्रा दित्ती है ते सोल्यूशन दी दित्ती है, घोलक दी दित्ती है, तो फिर भी तुसी आसानी नाल इस नूं कढ सकदे ने। हाँ जी, एक गल होर है बेटा, पुंज घोल दी पुंज प्रतिशत आपां किद्दां कढना है, यानी आपां मास बाय मास परसेंटेज किद्दां कढनी है। घुलित पदार्थ दा पुंज मास ऑफ सल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इहदे बेस ते ही आपां न्यूमेरिकल्स करने ने। पुंज घोल दे आयतन दी प्रतिशत आपां किद्दां कढांगे? घुलित पदार्थ दा पुंज बटा घोल दी आयतन, यानी मास बाय वॉल्यूम जे परसेंटेज सानू कढण लई कही तो फिर आपां की करांगे जी? मास ऑफ सल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और इस नाल रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैं लिया है। एक घोल दे 320 ग्राम घोलक जल विच 40 ग्राम साधारण नमक घुलित है, घोल दी संघनता दा मूल्यांकन करो। हुण देखो जी, ये सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन द टर्म्स। हुण तुहानूं बेटा जी मास बाय मास परसेंटेज पूछी है, यानी इत्थे साडा जिहड़ा आ वाला फार्मूला है मास ऑफ सल्यूट
ओवर मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 लगेगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो घुलित नमक का पुंज की है जी 40 ग्राम, घोलक का पुंज तुहानू कितना दिता है जी 320 ग्राम। घोलक इत्थे की है पानी ते घुलित इत्थे की है नमक। तुहानू पता है जी पूरे घोल का पुंज की बनना है जी, पूरे घोल का मास ऑफ सोल्यूशन की बनना है जे आपां घोलित दे पुंज जमा घोलक का पुंज करांगे। 40 प्लस 320 करके जी 360 ग्राम आ गया। हुण असीं अपना फॉर्मूला लावांगे, घोल का पुंज प्रतिशत है जी घुलित पदार्थ का पुंज बटा घोल का पुंज गुणा 100, मास ऑफ सल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ते ये सानू 40 दिता है, सानू 360 दिता है। ठीक है जी, और साडा आंसर कितना आ गया 11.1%। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलो जी होप करदी हां कि तुहानू ये न्यूमेरिकल समझ आएगा और इहदे अनसॉल्व न्यूमेरिकल दी भी तुसी प्रैक्टिस करके देखनी है। अगे असी समझना चाहते हैं निलंबन। बेटा जी निलंबन की हुंदा है? निलंबन हुंदा है सस्पेंशन। बेसिकली बिखामंगी घोल जो ठोस द्रव विच खिल्लर जांदा है वो निलंबन अखवांदा है। उदाहरण असी लै सकते हैं गंदला पानी। ठीक है बेटा जी, और इस दियां प्रॉपर्टीज बेसिकली की हुंदियां है कि एक बिखामंगी मिश्रण है, इस दे कण नूं आपां अखां नाल वेखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण नूं फैला देंदे हन जिस नाल उसका मार्ग दिखण योग हो जाता है। उस तो बाद जे मैं गल करां बेटा जी तो आपां इहदी एक किरिया दे नाल तुहानूं इहदियां प्रॉपर्टीज समझावांगे। ते चलो आओ शुरू करदे हां किरिया। ये देखो मैं ऑयल लिया ते मैं ऑयल नूं जिहड़ा ग्लास दे विच आपां है वो घोलना है, और जो आप ऑयल नूं ग्लास दे विच घोलांगे ते तुहानूं पता है कि ये एकसार नहीं हुंदा, जो मैं गल कर चुकी हां कि ये बिखम अंगी मिश्रण बनता है। और इत्थे एक गल होर देखण दी लोड़ है कि जिहड़ा कणां दा आकार है वो 1000 नैनोमीटर तो जिहड़ा है वो वध हुंदा है जी। और मैं पूरी तरह ऑयल नूं जदों पानी विच घोलण दी कोशिश कीती तो ये जिहड़ा है एकसार नहीं हुंदा ते ऑयल देखो जी जिद्दां कि डेंसर है तो ऊपर इकट्ठा हो गया है। हुण मैं लेजर बीम पाई ऑयल दे विचों ते बाहर प्रतिबिंब बिल्कुल नहीं बनिया। ठीक है ना जी, देखो ऑयल वाली लेयर उत्ते आ गई ते थल्ले पानी वाली लेयर है, प्रतिबिंब नहीं नजर आ रहा क्योंकि जिहड़ा पार्टिकल्स का साइज है वो बहुत वड्डा है और इहदे नाल टिंडल प्रभाव सानू ज्यादा नहीं दिखता। पर जे आपां नीचे लेजर लाइट पाई तो उत्थे जिहड़ी लाइट है पूरी तरह स्कैटर हो गई। यानी साडियां सारियां प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो गईयां कि जिहड़े सोल्यूट पार्टिकल है वो सैटल हो जांदे ने और इन्हां नूं आपां ईजीली सैपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन दे नाल। ते जिहड़े पार्टिकल्स है वो स्कैटर कर दिंदे है बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, पर पाथ ऑफ लाइट इज आल्सो विजिबल इन द सोल्यूशन। निलंबन दे नाल नाल हुण मैं तुहानू अगला जिहड़ा घोल समझाना जा रही हां वो है कोलाइडल घोल। कोलाइडल घोल दो या दो वध पदार्थां दा बिखमअंगी मिश्रण है। ये वेखण नूं समअंगी लगदे ने, जिद्दां बेटा दुध, धुंध, खून, ये समअंगी लगदे ने पर ये हुंदे बिखमअंगी है। ठीक है जी, आओ इहदी भी किरिया दे नाल इहदियां प्रॉपर्टीज नूं समझिए। देखो जी इत्थे मैं लिया है क्रीम। क्रीम नूं मैं दुध विच घोल रही हां और देखो जदों मैं क्रीम नूं दुध च घोलिया ते जिहड़े इहदे पार्टिकल्स दा साइज है वो 1 नैनोमीटर तो 1000 नैनोमीटर दे विच है। वो इक्को तरह ही लगता है कि इक्को तरह दे पदार्थ बन गया है, पर एक्चुअल जो इक्को तरह दा पदार्थ जिहड़ा नहीं है, बिखमअंगी मिश्रण है। ठीक है जी, कोलाइडल दे कणां दा आकार इन्ना छोटा है कि ये वक् रूप विच अखां नूं नहीं वेखे जा रहे। देखो तुहानूं क्रीम वक् रूप च अखां च नहीं वेखी जा रही। जिहड़े सल्यूट पार्टिकल है फिल्ट्रेशन दे नाल भी सैपरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो सैटल्ड नहीं हुंदे सोल्यूशन दे विच। ठीक है जी, ते सल्यूट पार्टिकल्स जिहड़े है डू नॉट सैटल एंड द सोल्यूशन इज स्टेबल। हुण जदों इहदे विच मैं लेजर लाइट पाई तो देखो ध्यान नाल कि लाइट जिहड़ी है स्कैटर हो गई, पर जिहड़े लाइट पार्टिकल्स है कैन नॉट ट्रैवल टू द अदर साइड। दूजे पासे तुहानूं जिहड़े है लाइट दे पार्टिकल्स नहीं दिखे। इहदा मतलब ये जिहड़े है टिंडल प्रभाव नूं पूरी तरह जिहड़ा है वो शो करते हैं, जिहदे करके की हुंदा है जी एक कोलाइडल घोल नजर आंदा है। बिखम ये हुंदा बिखमअंगी मिश्रण है पर नजर की आंदा है जी, लगदा समअंगी है। इहदियां प्रॉपर्टीज एक बारी फिर पढ़ लैंदे आ। बिखमअंगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर,
कोलाइडल दे घना दा आकार इन्ना छोटा हुंदा है कि ये वक् रूप विच अखां नाल नहीं वेखे जा सकदे। ये इन्ने वड्डे हुंदे हन कि प्रकाश दी बीम नूं फैलाउंदे हन अते उसदे मार्ग नूं दृष्टिगोचर बनाउंदे हन। जदों इन्हां नूं शांत छड्ड दित्ता जांदा है तां ये कण तल ते नहीं बैठदे। बेटा जी जे तुसीं चाहो ते फिल्टर प्रक्रिया दे नाल इन्हां नूं इकट्ठा नहीं कर सकदे। अगे असीं करन जा रहे हां मिश्रण दे घटकां दा निखेड़न, यानी असी सैपरेट करन जा रहे हां मिक्सचर दे कंपोनेंट्स नूं। बेटा जिहड़ा बिखमअंगी मिश्रण हुंदा है उहनूं आपां साधारण तौर ते जिद्दां तुसीं हत्थ नाल चुक के छानी दे नाल वखरा कर सकदे हो, पर अज कुछ मिश्रणां विचों घटकां नूं वख करन लई आपां कई तकनीकां वरतदे हां ते दो तकनीकां अज दे लैक्चर च असीं डिस्क्राइब करांगे। पहली है जी वाष्पीकरण ते दूजी है अपकेंद्रण। वाष्पीकरण दे जेड़ी क्रिया है उस दे नाल आपां मिश्रण दे जेड़े घटक है उन्हां नूं वख-वख कर सकदे हां। ते आओ प्यारे विद्यार्थियों जानिए कि वाष्पीकरण की हुंदा है। वाष्पीकरण की हुंदा है कि ये मैथड है बेटा बेसिकली की मैथड है जिस दे नाल आपां एक वोलेटाइल कंपोनेंट मान लो सॉल्वेंट है ते ओदे विचों आपां एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट सल्यूट नूं सैपरेट करना है हीटिंग करके। ठीक है जी, इत्थे मैं उदाहरण लई है रंग वाले घटक नूं नीले जां काले रंग दी साई तो किवें वख करना है। तुहानूं आ एक्सपेरिमेंट दा जिहड़ा है सैटअप दिख रहा होएगा। इस बीकर दे विच मैं पानी लिया है और उस दे उपर मैं वॉच ग्लास रखी है। बेटा जी ध्यान नाल देखियो, वॉच ग्लास दे विच मैं साई रखी है जो कि ये रंग वाले घटक नीले जां काले रंग दी साई है। बेसिकली तुहानूं पता है जिहड़ी साई हुंदी है वो डाई प्लस वाटर दी बनी हुंदी है ते डाई प्लस वाटर दी जदों आपां बनदे आ ते जदों आपां उहनूं हीट करदे आ ते जिहड़ी वॉच ग्लास है तुसीं देखोगे कि उहदे विच वाष्प बन रहे हन। और ये वाष्प काहदे है? ये वाष्प है पानी दे। पानी वाष्प करके उड़ गया ते जिहड़ी डाई है यानी जिहड़ी साडी स्याही है वो साडी वॉच ग्लास दे विच रह गई। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ डाई ते पानी नूं सैपरेट कर लिया। किद्दां सैपरेट कर लिया? वाष्पीकरण दे नाल, इवैपोरेशन दे नाल। इसे तरह जे तुसीं चाहो ते तुसीं सैपरेट कर सकदे हो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर नूं, शुगर एंड वाटर नूं बाय फिल्ट्रेशन प्रोसैस। दूजे प्रोसैस की गल करांगे जिसनूं बेसिकली तुसीं घट देखिया है क्योंकि फिल्ट्रेशन तो असीं आम ही करते हैं। अपकेंद्रक प्रोसीजर जिन्हों आप इंग्लिश च कहने आ सेंट्रीफ्यूगेशन। बेटा जी ये मैथड है, ये मैथड की किन्नू सैपरेट करन लई है, किहड़े मिक्सचर्स नूं सैपरेट करन लई है। ये भारी कणां नूं हल्के कणां विचों वख करन लई आपां जिहड़ी अपकेंद्रण विधि है ओदा इस्तेमाल करते हां। ये मैथड की है? सैपरेट करना है डेंसर पार्टिकल्स एंड लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम अ मिक्सचर बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। ठीक है जी, आपां एक मशीन जिन्हों आपां अपकेंद्रक मशीन भी कहने आ उहदे नाल आपां यूज करके जिहड़ा अपकेंद्री यंत्र दे नाल आपां इन्हां नूं सैपरेट करदे हां। किद्दां बेटा जी आ तुहानूं ऑपरेटर्स दिख रहे हैं जी, आ साडे कोल ट्यूब्स है, टेस्ट ट्यूब है जिहदे च आपां अपना समान पा लैंदे हां। मान लो इहदी सिंपल जी एग्जांपल की है बेटा जी, तुसीं दुध नूं रिड़कदे हो ते दुध चों तुसीं की वखरा करदे हो जी? दुध तो की वखरा करदे हो? दुध तो तुसीं क्रीम वखरी करते हो। ठीक है, दुध तो की वखरी करते हो? क्रीम करते हो। ठीक है, होर इहदी की एग्जांपल है जी डेयरी च तुसीं मक्खन कड्ढण दी प्रक्रिया, इस दी ही एक बहुत ही वड्डी उदाहरण है। दूजी गल जी कपड़े धोण वाली मशीन विच ਜਦੋਂ कपड़े तुसीं मशीन विच पाए हुंदे हन, भिजे होए कपड़िਆਂ ਵਿੱਚੋਂ पानी निचोड़ दी प्रक्रिया नूं भी बेसिकली अपकेंद्रक प्रक्रिया ही कहने आ। बेटा जी इच की हुंदा है कि अगर आपां थोड़ा जा मिल्क इन सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन लईए, इहदे विच आपां मिल्क पा दईए और इत्थों इहनूं स्पिन करिए यानी इत्थों इहनूं घुमाइए ते जिहड़ा मिल्क है उस विचों जिहड़ा क्रीम है वो सैपरेट हो जाएगी। क्यों सैपरेट हो जाएगी? बिकॉज क्रीम सैपरेट्स फ्रॉम द मिल्क बिकॉज क्रीम इज लैस डेंसर देन मिल्क। जिहड़ी क्रीम है वो हल्की है ते वो ऊपर आ जाएगी ते जिहड़ा तुहाडा बाकी बाय प्रोडक्ट है जो भी प्रोडक्ट है तुहाडा वो नीचे रह जाएगा। ते प्यारे विद्यार्थियों ये मैं मनदी हाँ, उम्मीद करदी हाँ कि जिहड़ा अज दा चैप्टर है वो तुहानूं पूरी तरह समझ आ गया होएगा। अज दे चैप्टर विच असीं पढ़िया मिश्रण, घोल, कोलाइड घोल, निलंबन
उस तो बाद असी दो किरियावां दे नाल जानू होए और ये जिहड़ा असी प्रक्रियावां कीतियां एक एक्सपैरीमेंट्स दे नाल होप करदी हां कि वो तुहानू समझ आ गया होवेगा। अज दा घर दा काम। प्रश्न 1 हेठ लिखिया विचों हर एक नू समअंगी अते बिखमअंगी विच श्रेणीबद्ध करो। सोडा पानी, लकड़ी, बर्फ, हवा, मिट्टी, सिरका, फिल्टर कीती चाह। बेटा जी तुसी इन्हां नू श्रेणीबद्ध करना है समअंगी अते बिखमअंगी विच कि केड़ा मिश्रण समअंगी है अते केड़ा मिश्रण बिखमअंगी है। हेठ लिखे दी उदाहरण सहित व्याख्या करो। पहली है तुहाडे संतृप्त घोल, शुद्ध पदार्थ, कोलाइडल घोल ते निलंबन। इन्हां सारियां दी तुसी व्याख्या अपनी कॉपियां ते नोट करनी है। उम्मीद करदी हां कि अज दा पाठ तुहानू पूरी तरह समझ आ गया होवेगा अते हुण तुसी आसानी नाल घोल यानी सॉल्यूशन, निलंबन, सस्पेंशन अते कोलाइडल घोल यानी कोलाइडल सॉल्यूशन दे विच आसानी नाल अंतर कर सकोगे। धन्यवाद।